हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति हेयर। वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आप सभी का इलेक्ट्रिकल ज्ञान में फिर से स्वागत है। तो अभी तक हम बच्चों पढ़ रहे थे एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइन, एसटी एंड एसटी लाइन, एसटी एंड एलटी लाइन का। ठीक है, एसटी लाइन क्या होती है? हाई टेंशन लाइन। एंड एलटी लाइन होती है हमारी लो टेंशन लाइन, हाई वोल्टेज लाइन या लो वोल्टेज लाइन, जिसमें हम मेन कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं। ओवरहेड लाइन के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक क्वेश्चन भी हम न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, बट उसमें हमने एस्टिमेशन नहीं निकाला था, ओनली लिस्ट ऑफ मटेरियल प्रिपेयर की थी। तो आज का जो अपना क्वेश्चन है, जो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उससे थोड़ा सा अलग है कि इसमें पोल माउंटेड सब स्टेशन दिया गया है। करने का तरीका अपना वही है, कोई चेंजेस अपने इसमें ज्यादा नहीं होंगे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक दो बार क्वेश्चन को समझोगे, करोगे तो आराम से आपके जितने 17.5 नंबर का ये पूछा जाता है वो आप सारे मार्क्स गेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए 1 किलोमीटर लॉन्ग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऑफ 415 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ज। ठीक है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, लेंथ दे रखी है 1 किलोमीटर, इज टू बी इरेक्टेड अलोंग ए स्ट्रेट रूट फ्रॉम 10 kVA 11/0.4 kV पोल माउंटेड सब स्टेशन। पोल माउंटेड सब स्टेशन से एक हमें लाइन निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे सब स्टेशन का नाम देख के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सब स्टेशन, द लाइन इज टू बी लेड विद द 6/1 into 3.0 mm ACSR कंडक्टर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है हमारा कि ACSR कंडक्टर है, तो ACSR कंडक्टर क्या होता है हमारा? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। स्टील रेनफोर्स्ड मतलब क्या होगा कि एल्युमिनियम कंडक्टर, एल्युमिनियम के स्ट्रैंड्स होंगे 6 और एक होगा बीच में हमारा स्टील का वायर, और 3 mm हमारी क्या होगी? डायमीटर। स्टील का वायर क्यों लगाते हैं हम? स्टील की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो एल्युमिनियम के कंपेयर में काफी ज्यादा होती है, इस वजह से हम क्या लगाते हैं? स्टील का वायर। और एल्युमिनियम की, जैसा कि आप सबको पता है, जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है, इस वजह से हम एल्युमिनियम के स्ट्रैंड उसके चारों तरफ लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। बीच में स्टील का वायर होगा, फिर यहाँ पे 6 अपने एल्युमिनियम होंगे, ये क्या होगा हमारा? स्टील। जैसे भी आपने कभी कंडक्टर देखा होगा तो उस तरीके से होता है। बीच वाला स्टील ये हमारा होता है ACSR कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, फिर क्या होता है? कंडक्टर ऑन RCC पोल, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट पोल ऑफ 9 मीटर लेंथ। हमारे जो पोल है वो RCC के हैं और 9 मीटर लेंथ है। मेक ए लिस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड एंड एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द लाइन। द स्पेन बिटवीन द एडजेसेंट पोल इज 50 मीटर। दो पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमने? 50 मीटर है। ठीक है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द रूट। ठीक है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द रूट। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में काफी चीजें दी गई हैं। क्या क्या हमें दिया गया? सबसे पहले लाइन है, उसकी लेंथ हमारी दी गई यहाँ पे कितनी? 1 किलोमीटर है। सेकंड क्या दिया गया है? हमारी 3 फेज लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या कि लाइन स्ट्रेट रूट में है, इसमें कोई भी टर्निंग पॉइंट हमारा नहीं है। जहां अगर टर्निंग पॉइंट हमारा आ जाएगा तो हमारे एक्स्ट्रा मटेरियल और लग जाते हैं। तो लाइन हमारी स्ट्रेट रूट में है, तो ये भी और सिंपल हो गया। सब स्टेशन से निकाल रखी, कंडक्टर की साइज हमारी दे रखी है। ठीक है, 6/1 into 3.0 mm। फिर क्या दे रखा है? RCC पोल है, उनकी लेंथ दे रखी है 9 मीटर, और मेक ए लिस्ट, और दो पोलों की डिस्टेंस कितनी है हमारी? 50 मीटर। अब हमारा जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था उसका आप लोगों को पता है कि क्या स्टेप्स होते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे पहले तो हम अजम्पशंस बनाते हैं। ठीक है, अजम्पशंस कुछ तो हमें क्वेश्चंस में दिए होते हैं, नहीं दिए होते हैं, उनको हम कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ पोल्स फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स कितने लगने वाले हैं हमारे पूरी लाइन के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम? जो कंडक्टर हमारा लगेगा या न्यूट्रल वायर जो हमारा लगेगा, अर्थ वायर लगेगा, उसकी हम साइज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसकी कितनी लेंथ होगी? ठीक है, कितनी लेंथ के हमारे कंडक्टर लगेगा? फेज कंडक्टर, अर्थ और न्यूट्रल। इसके बाद आता है हमारा सिंगल लाइन डायग्राम, जो क्या है? रफ स्केच ऑफ द रूट। सिंगल लाइन ये बहुत जरूरी होता है बनाना। और अगर आपके पास है तो टर्मिनल पोल का टाइम है आपके पास में, तो आप टर्मिनल पोल का डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। फिर हम क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं, जो कि अपनी जो सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसमें पूरे में ही वही लिस्ट होती है, बस जो मटेरियल होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो चेंज हो जाते हैं। लाइक अर्थिंग के लिए अलग होगा एंड एस्टिमेशन ऑफ सब स्टेशन के लिए अलग मटेरियल होंगे। यहाँ हम ओवरहेड लाइंस पढ़ रहे हैं तो इसके लिए अलग मटेरियल होंगे। टेबल अपनी वही रहेगी, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, रेट पर क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट। ठीक है,
ये हमारी लिस्ट बनेगी, फिर उसका हम एस्टिमेशन लगाएंगे, कितना इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आया, कितना अपना लेबर चार्ज आया, अपना कितनी कंटीजेंसी, कितने परसेंट कंटीजेंसी, जो कॉस्ट निकलेगी उसे बोलेंगे हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओवरहेड लाइन। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, जो हमारा क्या है, अजम्पशंस। सो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज है कि यहाँ पे दिया गया है पोल माउंटेड सब स्टेशन, इसको हम बिल्कुल ही कंसीडर मत कीजिए, सिर्फ आप ये लेके चलिए कि एक नई हमारी लाइन है जो हमें कहाँ से बनानी है, सब स्टेशन से। ठीक है, अब आपको दो डाउट है, एक तो हमारी पहले से कोई लाइन दे रखी होती है तो हम उसमें +1 नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर हमें नई लाइन बनानी है तो जितने हमारे स्पेंस आते हैं उसमें हम +1 कर देते हैं, नंबर ऑफ पोल्स आ जाते हैं। वहीं हम अगर बात करें 11 kV लाइन की, तो 11 kV लाइन में अब क्या होगा कि हमें डबल पोल स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो जितने डबल पोल स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, मान लो 2 डबल पोल स्ट्रक्चर बढ़े तो 2 पोल हमारे और बढ़ जाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, अजम्पशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट, अजम्पशंस। अब तो इसमें क्या करना है हमें, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, लाइन इज इन ए स्ट्रेट रूट। ठीक है, लाइन हमारी स्ट्रेट रूट में है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा होगा 9 मीटर लॉन्ग आरसीसी पोल विल बी यूज्ड। ओके, 2 हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, थर्ड पॉइंट हमारा, एंड थर्ड पॉइंट हमारा होगा, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी लाइन बनती है उसमें फर्स्ट एंड लास्ट पोल क्या होता है, हमारा टर्मिनल पोल होता है। ठीक है, देन फर्स्ट, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कंडक्टर का। ठीक है, तो कंडक्टर हमें दिया गया है, हमारा कंडक्टर क्या है, 6 as phase and neutral wire। न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आएगा 8 SWG वायर यूज्ड एज अर्थिंग वायर। ठीक है, अर्थिंग वायर के लिए हम हमेशा क्या लिखते हैं, 8 SWG अर्थिंग वायर, 8 स्क्वायर गेज, और कंडक्टर की हमें साइज वहां दे रखी है तो उसी का हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा लाइन इज ए 3 फेज 4 वायर। ठीक है, तो ये हमारे अजम्पशंस हो गए। अजम्पशंस के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ पोल फाइंड आउट करना। तो नंबर ऑफ पोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइडेड बाय स्पेंस। ठीक है, हमारा आता है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टेप सेकंड में हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो वो कम क्या होगा हमारा, टोटल लेंथ ऑफ द लाइन, टोटल लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइडेड बाय स्पान बिटवीन 2 पोल्स। ठीक है, तो हमें लेंथ क्या दे रखी है हमारी, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर क्या हो गई हमारी, 1000 मीटर। स्पान क्या दे रखा है हमारा, 50। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 20। अब 20 स्पान बनाने के लिए ये तो क्या आ गए, नंबर ऑफ स्पान्स। ठीक है,
20 क्या है, नंबर ऑफ स्पान्स। अब नंबर ऑफ स्पान्स 20 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 21 पोल चाहिए। तो ये हमारे हो गए टोटल नंबर ऑफ पोल्स 21। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया, नंबर ऑफ पोल्स आ गए। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड करेंगे। स्टेप थर्ड में हमारा क्या होगा, स्टेप थर्ड में हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे निकालेंगे हम, तीन हमारे कंडक्टर है, एक फेज में हमारे कितने, थ्री फेज लाइन है, तो थ्री फेज हो गई, तो क्या कैसे लिखेंगे इसको हम, तीन तो फेज हो गए हमारे। ठीक है, 1000 हमारा क्या हो गया, टोटल लेंथ ऑफ द लाइन है ना, लेंथ की लाइन कितनी है ये, प्लस 2% हम क्या लेके चलेंगे एक्स्ट्रा, 2% एक्स्ट्रा लेके चलेंगे किसके लिए, सेक के लिए। जैसा कि आप जानते हो कंडक्टर का क्या नेचर है, सर्दियों में तो ये सिकुड़ जाता है, गर्मियों में एक्सटेंड हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, तो इसलिए हम 2%, 2 से लेके 5% तक हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो ये 2% हमारा क्या होगा, ये टोटल लेंथ है ना, ये तीनों कंडक्टर में हमारा सेग आएगा। ठीक है, ये तो है नहीं कि एक ही कंडक्टर में हमारा सेग आएगा, तीनों कंडक्टर में आएगा और टोटल लेंथ का निकालेंगे, तो ये टोटल लेंथ का 2% आएगा हमारा। तो ये कितना आएगा टोटल हमारा, 3000 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1000। ठीक है, तो कितना आ गया, 3060 मीटर। ये हमारी किसकी लंबाई आ गई है, टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये हमारी कंडक्टर की लेंथ होगी तीनों फेज के लिए, 1 किलोमीटर की लाइन के लिए। 2% एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ 2 से लेके 5 के बीच में कितना भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट निकालेंगे लेंथ ऑफ न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ इसको इरेज कर देते हैं। लेंथ ऑफ अर्थ वायर है ना, अब अर्थ वायर की लेंथ निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगी हमारी, अर्थ वायर एक जाएगा हमारा तो 1 लिख देंगे, टोटल लेंथ कितनी है हमारी 1000 प्लस 2% डिवाइडेड बाय कितना आएगा 100, यहाँ पे एक 1 लिखेंगे, एक ही वायर है इसलिए, और टोटल लेंथ कितनी है 1000, एक्स्ट्रा लेंगे इसके लिए भी, तो क्या आएगा अपना 1000 प्लस 20, तो हमारी आ गई 1020 मीटर। ये हमारी किसकी आ गई, अर्थ वायर की लंबाई। ठीक है, अर्थ एक जाता है, न्यूट्रल भी वही जाएगा, इतना ही सेग उसमें आएगा जितना हमारा अर्थ में आएगा, तो हमारी न्यूट्रल वायर की लेंथ भी वही होगी। ठीक है, तो न्यूट्रल अर्थ वायर के सेम ही क्या होगी हमारी न्यूट्रल वायर की लेंथ होगी, तो ये भी कितनी होगी हमारी 1020 मीटर। ठीक है, अब इस स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट किया है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो हमारी आई है 3060 मीटर, लेंथ ऑफ अर्थ वायर जो हमारी 1020 मीटर आई है, एंड लेंथ ऑफ न्यूट्रल वायर वो भी हमारी कितनी है 1020 मीटर। यह हमारी लेंथ वायर की निकल चुकी है। नेक्स्ट हम बनाएंगे सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन, जो हमारी लाइन है उसका रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। रफ स्केच कैसे ड्रॉ करते हैं आइए देखते हैं। अभी हमारा स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप थर्ड हमारा होगा सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द रूट। ठीक है, स्टेप थर्ड लाइन। ठीक है, तो हमें सिंगल लाइन डायग्राम बनाना, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था, यहाँ पर उनको कितने बनाने हैं 20 स्पान 21 पोल्स, क्योंकि हमारा जो सब स्टेशन है उसको हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे, ये एक लाइन नई लाइन जो होती है ऐसे ही इसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बनाया फर्स्ट पोल। ओके, ये बना दिया। फर्स्ट पोल पे हमारा क्या होता है, फर्स्ट पोल हमारे हमेशा हमारा क्या होता है टर्मिनल पोल होता है, और टर्मिनल पोल के क्या सिंबल होता है, ये हमारा टर्मिनल पोल का सिंबल हो गया। ठीक है, 2 3
ये हमारे क्या बन गए, 21 पोल बन गए हैं। अब इस पे हम नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट पोल, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21। ठीक है, तो फर्स्ट पोल पे हमने टर्मिनल पोल बना दिया। इसी तरीके से हम लास्ट पोल पे भी टर्मिनल पोल बना देंगे। ये हमारा लास्ट पोल पे टर्मिनल पोल बन गया। अब हमें क्या देना बाकी है, अर्थिंग। तो सबसे पहले हम किसके टर्मिनल अर्थिंग देते हैं, सबसे पहले देंगे हम टर्मिनल पोल को अर्थिंग। ये हमने टर्मिनल पोल को अर्थिंग सेट प्रोवाइड कर दिया। ओके, फिर हम क्या करता है, अकॉर्डिंग टू रूल हर फोर्थ पोल होता है उसको अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी से। अब आप देखोगे कि लाइन में देखते हो आते जाते, तो वहाँ पे आपको अर्थिंग नहीं दिखेगी। तो अर्थिंग क्या होते हैं, जो भी इसको टेंडर लेता है तो ठेकेदार उसमें घपले कर जाते हैं, तो वहाँ पे अर्थिंग कभी कभी नहीं लगाते वो, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ पे लगा दिया। फिर हमने 1 2 3 4, ये हमारा फोर्थ आ गया है ना। यहाँ से क्या आ गया, 1 2 3 4, 13 आ गया। फिर क्या आ गया हमारा 1 2 3 4, 17, 17 पे अर्थ कर दिया हमने। फिर हमारा क्या है, ये टर्मिनल पोल, इसको तो हम अर्थ करेंगे ही। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगल लाइन डायग्राम। ये हमारा हो गया सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनल पोल, यहाँ पे लिख दो अर्थिंग सेट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, जो टर्मिनल पोल होता है ये, इसका डायग्राम और बनाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो जरूर बना के आइए, जिससे क्या है काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन लगता है अपना। जब कॉपी चेक करते हैं हम लोग, तो अगर बच्चे डायग्राम बनाते हैं तो इससे काफी अच्छी मार्किंग देने में इजी हो जाता है, अच्छी मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं हम टर्मिनल पोल का डायग्राम। ये हमारा आएगा स्टेप 4 में। ओके, नेक्स्ट क्या आ गया हमारा स्टेप नंबर 4। ये है हमारा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमारा क्या आता है, टर्मिनल पोल का डायग्राम। ये अपना टर्मिनल पोल का डायग्राम है। टर्मिनल पोल कौन सा होता है हमारा, लाइन में फर्स्ट और लास्ट पोल जो होता है वो टर्मिनल पोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सबसे ऊपर क्या लगाते हैं हम, अर्थ वायर। अर्थ वायर क्यों लगाते हैं, हमारे जो लाइटनिंग आती है उससे प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये हमारे तीनों फेज है R बाई B, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, तो हो गया हमारा 3 फेज 4 वायर की लाइन हमारी हो चुकी है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये LT लाइन है, LT लाइन में हम क्या यूज करते हैं, सेकल इंसुलेटर यूज करते हैं। ये सेकल इंसुलेटर से हमारे क्या कनेक्टेड है, कंडक्टर कनेक्टेड है, और जो हमारा अर्थ वायर है वो I वोल्टेज से होके निकालते हैं हम। ठीक है, सेकल इंसुलेटर यहाँ से नट बोल्ट से कस रखा है, और ये हमारा D टाइप का क्लैंप है। D टाइप के क्लैंप में इसको फिक्स किया गया है। फिर यहाँ नट बोल्ट लगाए गए हैं, बीच में एक होल होता है जिससे हम पीछे साइड से कस देते हैं। इसी तरीके से ये तीनों लगाए गए हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया। अब क्या होता है हमारा, जो हमारा टर्मिनल पोल होता है उसमें हमें क्या करना होता है कि स्टे भी जरूर प्रोवाइड करना होता है। कि जैसा कि समझते हो आपकी ये लाइन हो गई हमारी, और लाइन का हमारे क्या कंडक्टर इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो कंडक्टर इधर जा रहे हैं तो इनका फोर्स इधर जाएगा, तो कभी कोई आंधी तूफान आते हैं तो हमारा पोल यूं हो सकता है। इसलिए टावर को सपोर्ट करने के लिए, पोल को सपोर्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टे सेट। तो 2 स्टे सेट कम से कम हम लगाते हैं टर्मिनल पोल पे, या 2 से 4 भी स्टे सेट हम लगा सकते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने की। तो हमने ये यहाँ पे एग इंसुलेटर लगा हुआ है, स्टे सेट लगा दिया। ठीक है, सेकल इंसुलेटर लगा दिया, और ये क्या लगा रखा है, स्प्लिट इंसुलेटर। ठीक है, स्प्लिट इंसुलेटर हमारा क्या होता है कि 2 स्पैन के, एक स्पैन के बीच में एक स्प्लिट इंसुलेटर लगाते हैं। ये किस लिए, कि कभी हमारा ये न्यूट्रल है, इसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, तो न्यूट्रल में करंट फ्लो नहीं होने से बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्प्लिट इंसुलेटर। जो भी 2 खंभों के बीच में एक स्प्लिट इंसुलेटर हम लगाते हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट टर्मिनल पोल का डायग्राम हो गया। अगर आपके पास टाइम हो तो टर्मिनल पोल का डायग्राम बना के आइए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे टेबल।
टेबल जिसमें हम लिस्ट ऑफ मटेरियल लिखेंगे और उसका एस्टिमेशन निकालेंगे। तो बच्चों जो लास्ट स्टेप है अपने क्वेश्चन का वो क्या है, लिस्ट ऑफ मटेरियल रेडी करना। इसके लिए हमें ये टेबल बनानी होती है, उसमें जितना भी हमारा ओवरहेड लाइन में इक्विपमेंट लगते हैं, जितना भी मटेरियल लगता है उसकी कॉस्ट लिखते हैं, टोटल अमाउंट निकालते हैं, फिर हमारा टोटल हमारा जो मटेरियल कॉस्ट है वो आ जाता है, टोटल हमारे जो एस्टिमेशन है वो निकल के आ जाता है। तो लिस्ट बनाना तो आपको अच्छे से आता ही है। सबसे पहले अपना सीरियल नंबर आता है, देन नेम ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन, कि जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो क्या है और उसका स्पेसिफिकेशन, लाइक कंडक्टर लेंगे तो कंडक्टर की साइज क्या है उसे बोलते हैं हम स्पेसिफिकेशन, ठीक है। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, पोल कितने चाहिए, कंडक्टर कितने मीटर चाहिए, ये सब रेट पर क्वांटिटी, और उसकी एक पर क्वांटिटी रेट क्या है। फिर आ जाएगा हमारा टोटल अमाउंट, और जो टोटल अमाउंट में हमारे यहाँ पे निकल के आएगा वो आएगा हमारा एस्टिमेशन, ठीक है। तो अभी हम तैयार करेंगे लिस्ट ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोल कितने अपने इसमें 21, और जिसमें क्या है दो हमारे फर्स्ट एंड लास्ट पोल हमारा क्या है, इस तरीके से हमने 21 पोल बनाए थे। तो फर्स्ट और लास्ट पोल हमने क्या बनाया था, टर्मिनल पोल, ठीक है। तो अभी जो हम एस्टिमेशन निकालेंगे पहले टर्मिनल पोल का अलग निकाल देंगे। तो दो टर्मिनल पोल कौन सी होगा, ये वाला N20 नंबर 1, ठीक है, ये दोनों 1 और 21। तो यहाँ पे क्या ये दो स्टे सेट लगे हुए, दो तो कितने 4 तो स्टे सेट हो गए। ये किस पे है हमारे टर्मिनल पोल पे। तो पहले हम निकालेंगे टर्मिनल पोल का, तो बचे हुए पोल कितने हो गए 19, ठीक है, दो तो हो गए हमारे टर्मिनल पोल और 19 हो गए हमारे बाकी पोल। तो सबसे पहले निकालते हैं हम टर्मिनल पोल का एस्टिमेशन, उसकी डिटेल लिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया अपना टर्मिनल पोल, ठीक है। अब इसके बारे में लिखेंगे, तो टर्मिनल पोल में कितने चाहिए, 9 मीटर लॉन्ग आरसीसी पोल 2 चाहिए हमें, ठीक है। क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया है, टर्मिनल पोल का हमने अलग से सेपरेट कर दिया है, सारे जो भी इक्विपमेंट उस पर लगेंगे, जो भी नट बोल्ट टूल्स लगेंगे अलग कर दिए। तो देखिए टेबल को हम किस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हमने, टर्मिनल पोल को सिर्फ लिखा है। टर्मिनल पोल पे अपने कितने लगेंगे, 2 पोल होंगे, फर्स्ट एंड लास्ट पोल। तो 9 मीटर लॉन्ग आरसीसी पोल, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीटिंग पोल, ठीक है, कॉन्क्रीट पोल कितने होंगे, 2, एक तो होगा फर्स्ट नंबर का, एक होगा लास्ट नंबर, जिस कौन सा नंबर दिया था आपने जिसको 21 21, ओके। तो 2 पोल होंगे, एक की कीमत है 950, तो हो गई हमारी 1900 रुपये, 1900, 2 पोल की कीमत हो गई। इसी तरीके से आएंगे सेकल इंसुलेटर। सेकल इंसुलेटर 2 पोल पे कितने लगेंगे 8, 3 तो फेज के लिए, एक किसके लिए, न्यूट्रल के लिए, और अर्थ वायर किस में होके जाएगा अपना आई बोल्ट में होके जाएगा। तो टोटल कितने हो गए सेकल इंसुलेटर 8 हो गए, ठीक है। एक की कीमत 25, तो हमारे कितने हो गए 25 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे हो गए 200। फिर आएगा डी टाइप सेकल इंसुलेटर। डी टाइप सेकल इंसुलेटर जैसा कि आप देख सकते हो इस टाइप का सेकल इंसुलेटर होता है डी टाइप का, ठीक है। ये कितने, ये भी 8 लगेंगे हमारे, ये कितने 68 का आएगा, ये कितने 544 के, ठीक है। डी टाइप सेकल इंसुलेटर क्लैंप, ठीक है, ये क्लैंप होगा अपना डी टाइप का, ओके। नेक्स्ट आएगा अपना आई वोल्ट। आई वोल्ट कितने लगेंगे, 2 पोल पे 2, एक 15 का, तो दोनों अपने 30 के हो गए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझने में। तो ठीक इसी तरीके से अपनी पूरी टेबल बनेगी। फिर क्या आएगा अपना 5 mm एल्युमिनियम बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर आएगा, जो भी हमारा कंडक्टर है तो वो ऐसे ही तो हमारा इंसुलेटर पे हैंग नहीं हो सकता, उसको बाइंड करना पड़ता है, उसको कसना पड़ता है, तभी जाके उस पर वो डटा रहता है। तो बाइंडिंग वायर हमारे इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों को साथ में ज्वाइन करने के काम में आता है, ठीक है। तो वो कितना चाहिए हमें 2 मीटर, और 8 पोल के लिए तो हमारा लगेगा कितना 16, और 2 के कितने हैं हमारे पर मीटर 2 रुपये का आता है, ठीक है। तो ये अपना 32 रुपये का आ गया। फिर आएगा स्टे सेट। स्टे सेट हमारे फर्स्ट और लास्ट पोल पे ही हमने स्टे सेट लगाया था, और एक पोल पे हमने 2 स्टे सेट लगाया था। टोटल नंबर ऑफ स्टे सेट कितने हो गए 4 हो गए, तो उसको लिख देंगे हम यहाँ पे, ये 4 हो गए। एक स्टे सेट की हमारी कीमत आ रही है 600 रुपये, तो हमारी आ गई 2400 रुपये, ठीक है। उसी तरीके से बारबेड वायर। बारबेड वायर क्या होता है, बारबेड वायर बोलते हैं कटीला तार। कटीला तार जिसको हम खंबे के चारों तरफ लगाते हैं एज ए एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, जिससे कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारे जो पोल है उस पर चढ़ ना सके, ठीक है। तो वो 5 मीटर आएगा दोनों पोल के लिए, ठीक है। तो कितना आ गया 10 मीटर होगा दोनों पोल के लिए। पर मीटर क्या इसकी है 1.5 रुपीज, तो 15 रुपये का हमारा बारबेड वायर आ जाएगा। फिर आएगा डेंजर प्लेट विद क्लैंप, ठीक है। डेंजर प्लेट जिसपे हमारा वोल्टेज रेंज लिखी होती है, और भूत का सा जो निशान बना होता है कि यहाँ पे चढ़ना मना है, हाई वोल्टेज लाइन जा रही है।
ठीक है, तो ये आपने आएंगे 2 डेंजर प्लेट चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट पोल के लिए। तो एक हमारी किसकी है 30 की, तो 2 हमारी कितने की हो गई 60 रुपए की हो गई। इसी तरीके से जो पोल है हमारा हवा में तो लटका रहेगा नहीं, उसको क्या सीमेंट कंक्रीट से एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, उसका बेस बनाना होगा, जमीन में गाड़ना होगा, तो उसके लिए हमें सीमेंट कंक्रीटिंग चाहिए। तो वो दोनों पोल के लिए 60 का 120 रुपए का हमारा पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई पूरी यहाँ तक की जो ब्लू से मार्कर है हमारा टर्मिनल पोल की। ठीक है, टर्मिनल पोल फर्स्ट एंड लास्ट पोल। फिर हमारे कितने बचते हैं 21 में से दो गए, तो हमारे कितने बचेंगे 19। बाकी 19 कौन से हो गए जो बीच वाले पोल है, अब उनका एस्टिमेशन देखेंगे हम, उन पे क्या होगा सेम उसी तरीके से लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे हम कंडक्टर पे 6/1 इंटू 3 mm ACSR कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, इसकी क्या लेंथ है अपनी 4080 मीटर। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन में निकाला था वो क्या निकाला था तीनों फेजों का 3060 मीटर, और इसमें हमने 1020 किसका न्यूट्रल का हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो कितना हो गया है 3060 प्लस 1020 4080 हो गया हमारा। ठीक है, तो इसकी कीमत हमारी कितने हैं 12 रुपए पर मीटर। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 48,960 रुपीज़। ये हमारा किसका कंडक्टर का जो अमाउंट है टोटल हमारे लाइन के लिए वो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8HWG अर्थ वायर। ठीक है, अर्थ वायर कितना है हमारा 1020 मीटर, 3 रुपए पर मीटर हम इसको खरीदेंगे। कितना आ जाएगा 3060 रुपए का 3060 रुपीज़ का हमें क्या पड़ेगा अर्थ वायर की कीमत पड़ेगी हमें टोटल। अब हमारे आते हैं पोल्स 9 मीटर लॉन्ग RCC पोल्स। ठीक है, 2 पोल हमने ऊपर यूज कर लिए एज ए टर्मिनल पोल, उनका हमने वहां पे एस्टिमेशन निकाल दिए, तो बचे कितने 19। एक कितने का पड़ रहा है 950 का, तो कितने के आ गए 18,050 रुपीज़ के, 18,050 रुपये के हमारे पोल्स आ गए RCC पोल्स। नेक्स्ट है हमारा 5th पे क्या है साइकिल इंसुलेटर। ठीक है, अपनी LT लाइन है तो साइकिल इंसुलेटर लगेगा। ठीक है, तो ये कितने लगेंगे 19 पे 4 इंसुलेटर लगेंगे एक पोल पे, तो 19 पे कितने लगेंगे 76, और एक की कीमत क्या है 25 रुपीज़, तो कितने हो गए 1900 रुपये 1900। इसी तरीके से 6 नंबर पे क्या है साइकिल इंसुलेटर क्लैंप। ठीक है, अब ये क्या चाहिए इन 19 इंसुलेटर के लिए हमें क्या चाहिए क्लैंप भी चाहिए, वो भी किस टाइप का क्लैंप चाहिए आई टाइप का क्लैंप। ठीक है, तो ये लगा देंगे हम आई टाइप के क्लैंप। एक कितने का आएगा हमारा 68 का, तो 5168 के हमारे क्लैंप आएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा ऊपर बनाएंगे, इसको रेज करना पड़ेगा अपन को, तो बाकी के आगे बनाते हैं। टेबल में नेक्स्ट अपना आता क्या है स्प्लिट इंसुलेटर। स्प्लिट इंसुलेटर कहाँ लगता है अपने टोटल कितने स्पैन्स बने थे नंबर ऑफ स्पान्स कितने थे 20। ठीक है, तो 20 स्पान्स में एक जो स्प्लिट इंसुलेटर है वो एक स्पान में एक लगता है। लाइक कैसे यहाँ एक पोल है यहाँ पे एक पोल है, तो ये अपने तीनों कंडक्टर जा रहे हैं इस तरीके से, और स्प्लिट इंसुलेटर अपना इस तरीके से लगेगा। तो एक स्पान में एक इंसुलेटर लगता है जो क्या किसके बीच में न्यूट्रल और अर्थ वायर के बीच में कनेक्शन बनाता है, जिससे न्यूट्रल वायर में हमारा करंट फ्लो ना हो। नहीं तो न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो होगा तो वो हमारे सिस्टम के लिए डेंजरस होता है। ओके, यहाँ तक हो गया। तो स्प्लिट इंसुलेटर एक स्पान में एक चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्पान अपने पास कितने थे 20। ठीक है, तो एक की क्या कीमत है 20 रुपए, तो कितनी हो गई 400 रुपीज। नेक्स्ट अपना क्या है अर्थिंग सेट। अर्थिंग के सेट अपन ने कितने लगाए थे अर्थिंग सेट हर 4th पोल पे लगाया था अपन ने, तो कितने हो गए थे टोटल 6। एक अर्थिंग सेट की कीमत कितनी है अपनी 1200, तो कितने हो गए अपने 72,200 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है आई वोल्ट। आई वोल्ट किसके लिए लगाते हैं अपन अर्थ वायर के लिए, वो कितने 19 2 हमारे पहले काउंट हो गए। और यहाँ पे जो अपन ने किया है टर्मिनल पोल और जो अपने बाकी पोल है वो अलग अलग। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप दोनों पोलों का मतलब टर्मिनल पोल उनको साथ में भी करके एस्टिमेशन निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनल पोल को करने से थोड़ा इजी लगेगा, आपको जिस तरीके से इजी लगे वो तरीका आप अपना लीजिए। ठीक है, एक की कीमत 15 तो 285 अपना हो गया। इसी तरीके से 5 mm का कितना चाहिए एल्युमिनियम का बाइंडिंग वायर चाहिए कंडक्टर को बाइंड करने के लिए, ये हमारा 2 मीटर तो 76 हो गया 4 के लिए, 19 उसके लिए 4 इंसुलेटर पर पोल। ठीक है, तो 2 रुपये पर मीटर आ रहा है, तो ये आ गया अपना 304 रुपये। इसी तरीके से बारबेड वायर चाहिए होगा। ठीक है, तो बारबेड वायर कितना 5 मीटर 19 के लिए 95 1.5 रुपये पर मीटर, तो आ गया 142.5 रुपीज का ये। ठीक है, डेंजर बोर्ड
विद क्लैंप, डेंजर बोर्ड लगाएंगे हर एक पोल पे क्लैंप के साथ में, तो वो आ गए हमारी 19 हो गई, 2 हम पहले ये लगा चुके हैं, तो कितने का 30 का, तो आ गए 570 रुपये। ठीक है, फिर आता है सीमेंट कॉन्क्रीटिंग ऑफ द पोल। अब हम सीमेंट कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो कितना आ गया ये 19 पोल के लिए, ये आ गया 1140 रुपये का हम लगेगा। ठीक है, नट बोल्ट एंड वॉशर। ठीक है, नट बोल्ट वॉशर इसको कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी फिक्स नहीं है, तो हम 20 रुपये का लगा लेते हैं, तो हमने लगाया है 20 रुपये का। ठीक है, अब जो हमारा क्या निकालना है, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, जो भी हमारी पूरी टेबल बनी है, तो ये जो हमारा टोटल इधर की साइड में जो टोटल अमाउंट निकाला है, इसका भी हम टोटल निकालेंगे, तो वो क्या आएगा टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो ये आएगी क्या हमारी टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो इन सबको जब हमने ऐड किया तो ये हमारा अमाउंट आया टोटल मटेरियल कॉस्ट। ये क्या आया 92,500.5, 92,500 रुपये हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब इस पे भी हमारे क्या लगेंगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट पे हमारा लेबर चार्जेस लगेगा 15%, कंटीजेंसी चार्जेस लगेगा 5%, फिर जो टोटल कॉस्ट आएगी वो हमारा होगा फाइनल एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइन। ठीक है, तो हम वो सब भी निकालते हैं। ये तो हमारी आ गई क्या टोटल मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, अब निकालेंगे कि हम लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर कॉस्ट हमारी क्या होती है, लेबर कॉस्ट होती है 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, ये कितनी होगी 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगी फाइनली अपनी 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 92,500.5। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा तो क्या आएगा 13,875.075। ये हमारी क्या आ गई लेबर कॉस्ट आ गई। ठीक है, पहले तो टोटल कॉस्ट आ गई, फिर इसके इसी टोटल कॉस्ट पे हमें क्या निकालेंगे, लेबर कॉस्ट निकालेंगे, फिर इस पे क्या निकालेंगे हमारे कंटीजेंसी चार्जेस, आकस्मिक व्यय, जो अचानक जो खर्चे आ जाते हैं वो कितने लेते हैं हम 5%। अब निकालेंगे हम कंटीजेंसी चार्जेस। वो कितना होगा 5%। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टोटल कॉस्ट ये लिख देंगे अपन 92,500.5। तो अपने कितने आ गए कंटीजेंसी चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर फाइनल एस्टिमेशन, वो क्या निकलेगा मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट एंड प्लस कंटीजेंसी चार्जेस। ठीक है, कंटीजेंसी चार्जेस, तो इन सबको ऐड करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा 92,500.5 प्लस 13,875.075 प्लस अपना आएगा 4,625.05। तो टोटल जो कॉस्ट आएगा हमारा फाइनल वो क्या आएगा हमारा, इन सबको ऐड करने पे ये है हमारा फाइनल एस्टिमेशन। ये हमारा क्या आएगा फाइनल एस्टिमेशन। ओके, ये हमारा टोटल जो हमारी 1 किलोमीटर की लाइन है उसको रेक्ट करने में जो टोटल खर्चा आएगा वो टोटल हमारा आएगा 1,11,000 रुपये। ठीक है, 1,11,000 रुपये हमारा टोटल लाइन को बनाने में जो खर्चा आएगा हमारा वो आएगा 1,11,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आज फिनिश हो गया एंड कल हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे इरेक्शन ऑफ 11 kV लाइन, एसटी लाइन का हम एस्टिमेशन पढ़ेंगे। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए, शायद तीनों में हमने एलटी लाइन के न्यूमेरिकल किए, एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट इस चैप्टर से, वो होगा हमारा एसटी लाइन से रिलेटेड। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। अच्छे से पढ़ाई करो, कोरोना फैल रहा है, क्लासेस आप सबकी बंद है बच्चों, तो घर पे ही अच्छे से पढ़ाई करो, सेफ रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।